नमस्कार दर्शकों, नजर डालते हैं आज की फटाफट बुलेटिन पर। दिल्ली पुलिस के लिए एक विशेषज्ञ द्वारा तैयार किए गए एक परामर्श के अनुसार कोरोना वायरस की दूसरी लहर 100 दिनों तक रह सकती है। इस तरह की लहरें 70% आबादी का टीकाकरण होने और हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने तक आती ही रहेंगी। महाराष्ट्र में 63,729 नए मामले सामने आए, जबकि 398 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 37,03,584 हो गई है, जबकि अब तक 59,551 लोगों की मौत हो चुकी है। इस समय राज्य में 6,38,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 19,486 नए मामले सामने आए। महामारी से 141 लोगों की मौत। दिल्ली में एक दिन में संक्रमितों की यह सबसे सर्वाधिक संख्या है। शुक्रवार को संक्रमण की दर 19.69% रही, जबकि गुरुवार को यहां 20.22% थी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर शुक्रवार को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। उन्होंने पिछले 2-3 दिन में उनके संपर्क में आए लोगों से अपनी जांच कराने को कहा। जावड़ेकर ने ट्वीट के जरिए खुद के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की सूचना दी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ रहे अलग अलग दलों के कम से कम 5 उम्मीदवार कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। संक्रमित पाए गए 5 उम्मीदवारों में से 3 तृणमूल कांग्रेस के और एक उम्मीदवार आरएसपी और भाजपा के। गुजरात के हीरा उद्योग पर कोरोना की दूसरी लहर का कोई असर नहीं। सूरत डायमंड एसोसिएशन के मुताबिक सूरत शहर में 3,000 के करीब छोटे और बड़े हीरा कारोबारियों द्वारा 5 लाख कर्मचारियों को काम पर रखा गया। यहाँ ज्यादातर प्रवासी मजदूर सौराष्ट्र और उत्तरी गुजरात के हैं। कुंभ में बवाल। निरंजनी के कुंभ समापन की घोषणा के विरोध में उतरे दूसरे अखाड़े। निर्वाणी अखाड़ा के अध्यक्ष महंत धर्मदास ने कहा कि कुंभ मेले की समाप्ति की घोषणा का अधिकार केवल मेलाधिकारी या प्रदेश के मुख्यमंत्री को। निरंजनी अखाड़े को बयान के लिए पूरे अखाड़ा परिषद के सामने माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल को पर्यटक नेता बताया। ममता पर मतुआ व नाम शूद्र समुदाय लोगों को नागरिकता न देने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत 45 सीटों पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शनिवार सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ। मतदान केंद्रों पर सुबह लंबी कतारें देखी गई। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। तेज गेंदबाज दीपक चाहर की घातक गेंदबाजी की मदद से चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। IPL 14 में चेन्नई की पहली जीत। चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का यह 200वां IPL मैच था।